हेलो एवरीवन, मैं गीते मैम आप सबका वीएन नाइक एजुकेशन संचालित हिंदी माध्यमिक में ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, कल हमने हमारा गणित भाग 2 का तीसरे पार्ट की शुरुआत की थी। हमारा तीसरा पार्ट है गणित भाग 2 में कक्षा 10वीं के लिए वृत्त। इस वृत्त की हमने शुरुआत की थी। कल के सेशन में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जो हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में हुए थे, उनको कुछ हमने रिवाइज किया। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्श वृत्त हो, एक केंद्रीय वृत्त हो, सर्वांगासम वृत्त हो, तथा जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब हो, उनका गुणधर्म हमने देखा कि वहाँ पे केंद्र से अगर जीवा पर वृत्त के किसी जीवा पर हम अगर रेख खींचते हैं तो जीवा और उस रेखाखंड में 90 अंश का कोण बनता है। ये गुणधर्म हमने देखा। उसके साथ स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या, इनका भी हमने गुणधर्म देखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होते हैं, मतलब वहाँ पे भी 90 अंश का कोण होता है। तो आज हम इस सेशन में थोड़ा पार्ट में से कुछ एक्टिविटी को हम देखने वाले हैं। उसमें से कुछ एक्टिविटी आपके प्रैक्टिकल बुक में है, जो आपको प्रैक्टिकल बुक में भी लिखना है। हमारी पहली एक्टिविटी है, मतलब आपको करके नोटबुक में लिखना है। पहली एक्टिविटी है एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। एक्टिविटी और एक्सप्लेनेशन, मतलब हमें इस गुणधर्मों को भी समझ लेना है। एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, ये पहला हमारा पॉइंट है कि अगर एक कोई बिंदु लेंगे तो उस बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, वही हमें देखना है। देखो स्क्रीन में आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है आपको कि यह एक वृत्त का केंद्र बिंदु है। पी यह एक वृत्त का केंद्र बिंदु दिख रहा है आपको, ये पी। इस पी बिंदु से होकर जाने वाले कुछ वृत्त मैंने यहाँ पे निकाले हैं। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, आप देखेंगे ये पहला वाला वृत्त है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये बड़ा वाला पांचवा है। मतलब कुल 5 वृत्त मैंने खींचे जो इस पी बिंदु से होकर जाते हैं। बराबर है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बिंदु लेना है जिसका नाम मैंने पी लिया है, पी बिंदु। तो ये पी बिंदु प्रतल में स्थित बिंदु है। उस सभी 5 वृत्त इस तरह से आपको खींचने हैं जो पी बिंदु से होकर जाते हैं। जैसे मैंने खींचे, बिंदु पी से जाने वाले और वृत्त खींचे जा सकते हैं क्या, ये मेरा अगला सवाल है आपका। बिंदु पी से जाने वाले मैंने ऑलरेडी 5 वृत्त मैंने खींचे हैं, आप भी अब खींचने वाले हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि और वृत्त इस पी बिंदु से होकर जाने वाले हम खींच सकते हैं क्या? यस वी कैन, हम खींच सकते हैं। जैसे मैंने 5 खींचे और एक मैं छठवा खींच सकती हूँ, छोटा होगा या बड़ा होगा, 7वां 8वां, ऐसे असीमित में वृत्त यहाँ पे एक बिंदु से होकर जाने वाले खींच सकती हूँ। इसलिए हम कहेंगे तो एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये इसका गुणधर्म है। मतलब किसी भी प्रतल में अगर कोई एक बिंदु स्थित है तो उसमें से हम असीमित असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी 2 भिन्न बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त। ये प्रैक्टिकल बुक में भी आपको दिया है, तुरंत आपको प्रैक्टिकल बुक में भी करना है ये कृति। किसी 2 भिन्न बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त। यदि किसी प्रतल में अगर 2 भिन्न बिंदु मैंने लिए हैं कुछ अंतर पे, उसमें से मैं कितने बिंदु खींच सकती हूँ? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको 2 भिन्न बिंदु ए तथा बी लेकर रेख खींचनी है। मतलब मैंने पहले 2 बिंदु लिए, जैसे ये बिंदु ए और ये दूसरा बी। ओके, ये मैंने ए बिंदु लिया और ये दूसरा बी बिंदु लिया, उसमें से मैं एक रेख खींच रही हूँ। बराबर, ए और बी को जोड़ने वाली रेख मैंने यहाँ पे खींची है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस रेखा, अभी इस दोनों बिंदु से जो भी मैं वृत्त खींचने वाली हूँ दोनों बिंदु से होकर जाने चाहिए, राइट। तो मुझे सबसे पहले अभी इसमें इस रेखा लंबा समद्विभाजक खींचना है, जो मैं अभी खींचूंगी।
ये हो गया हमारा लंबा समद्विभाजक, मतलब रेख ए बी का लंबा समद्विभाजक दूसरे स्टेप में आपको खींचना है। अभी आपको इस लंबा समद्विभाजक कुछ बिंदु लेने हैं किसी भी स्थान पर। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, ऊपर एक बिंदु लिया, यहाँ पे नज़दीक एक बिंदु लिया, कहीं पे भी आप यहाँ पे एक बिंदु लिया। इस तरह से आपको बिंदु लेने हैं और उस बिंदु को केंद्र मानकर बिंदु और ए बिंदु की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने हैं। ये अगली स्टेप हो गई। मतलब उस पर पी बिंदु, एक पी बिंदु मैंने लिया, पी बिंदु लेकर पी केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या लेकर आपको क्या करना है, वृत्त खींचना है। यहाँ पे मेरा ए बिंदु मैंने इसको कहा है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे ए और ये बी। तो यहाँ पे एक पी बिंदु मैंने यहाँ पे लिया है। अभी इस पी बिंदु को मुझे केंद्र मानना है और राउंडर की सहायता से इसको केंद्र मानकर ये ए बिंदु ए और पी इतना अंतर लेकर, यानी कि त्रिज्या होगी वो, मुझे एक वृत्त खींचना है। देखा, ये मैंने एक वृत्त खींचा। वापस मुझे और एक बिंदु लेना है, जो मेरा बिंदु यहाँ पे होगा। त्रिज्या से मैंने वृत्त खींच लिया, बराबर है। इस तरह से मैंने क्यू बिंदु लिया है यहाँ पे। इस क्यू बिंदु से वापस क्यू ए अंतर लेकर मुझे वृत्त खींचना है। इस तरह से मैंने वृत्त खींचा। पहले मैंने पी बिंदु लिया है यहाँ पे, ये इस तरह से मैंने वृत्त खींचा। कितना अंतर लिया त्रिज्या, यहाँ तक त्रिज्या लिए और वृत्त खींचा है। उसके बाद मैंने दूसरा बिंदु लिया है यहाँ पे। इस बिंदु को केंद्र मानकर मैं त्रिज्या का अंतर इतना लूंगी क्यू ए, और इस क्यू ए त्रिज्या का मैंने दूसरा वृत्त यहाँ पे खींचा है। ओके, तो इस तरह से और बहुत सारे बिंदु में इस लंबा समद्विभाजक कर ले सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू लिया, अभी यहाँ पे मैं आर ले सकती हूँ, यहाँ पे एस ले सकती हूँ, यहाँ पे टी ले सकती हूँ। और बिंदु, जो भी बिंदु आप लेंगे उस बिंदु को केंद्र मानकर ए बिंदु तक त्रिज्या का अंतर लेना है और वृत्त खींचना है। अगर एक कृति करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या सभी वृत्त ए तथा बी से होकर जाते हैं? ऑब्जर्वेशन कीजिए, निरीक्षण कीजिए। हमने जो अभी यहाँ पे फिलहाल दो वृत्त खींचे, हमने दोनों वृत्त का निरीक्षण कीजिए जो ए और बी बिंदु से होकर जाते हैं। क्या अगर आप निरीक्षण करेंगे कि उसका उत्तर ऐसे ही होगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये ए बिंदु से स्पर्श कर रहा है और बी बिंदु से स्पर्श कर रहा है। ओके, ये दोनों बिंदु से स्पर्श कर रहे हैं, मतलब हमने पी और क्यू बिंदु लंबा समद्विभाजक कर लिया और दोनों वृत्त खींचे। तो दोनों वृत्त ए तथा बी जो भिन्न बिंदु है उसको स्पर्श करके जाते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे बिंदु खींच सकते हैं। तो अगर जितने भी हम वृत्त खींचेंगे वो सभी बिंदु, सभी वृत्त ए और बी से होकर जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि यस दे पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी, मतलब वो ए और बी बिंदु से होकर जाएंगे जितने भी आप बिंदु लेंगे। वी कैन टेक मोर पॉइंट ऑन एल, जो हमने एल ड्रॉ किया है लंबा समद्विभाजक, सर्कल एज अबव। तो हम इस लंबा समद्विभाजक और जितने चाहे उतने बिंदु लेकर वृत्त खींच सकते हैं। आपकी आकृति इस तरह से आएगी। देखिए आप सबने निरीक्षण करो आकृति का। ये मैंने यहाँ पे बिंदु लिया है, मेरा छोटा वृत्त तैयार हुआ, यहाँ पे लिया है छोटा, उसके बाद उससे मेरा जैसा अंतर लंबा समद्विभाजक के पर मेरे अंतर जैसे जैसे ऊपर जा रहे वैसे वैसे मेरे वृत्त का हो रहा है। तो इसे यहाँ पे ए और बी बिंदु होगा। इस तरह से हम असंख्य बिंदु, असीमित वृत्त उस लंबा समद्विभाजक पर खींच सकते हैं और वही सभी वृत्त ए और बी यानी कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाएंगे। समझ आया आप सबको? ये प्रैक्टिकल बुक में भी आपको लिखना है। हमारा मेन गुणधर्म क्या है कि कोई भी दो बिंदु से इन्फानाइट मीन्स असीमित वृत्त खींचे जा सकते हैं या होकर जा सकते हैं। अभी हमारे अगला जो पॉइंट है एक्टिविटी, तीन अरेखीय बिंदु से जाने वाले वृत्त। अरेखीय आपको पता है, इसके पूर्व आपने पढ़ाई की है कि रेखीय और अरेखीय। रेखीय मतलब जो बिंदु एक ही रेखा में स्थित है, जैसे ए दरम्यान बी दरम्यान सी, तो ये तीनों एक ही लाइन में है, रेखा पर स्थित है।
और अरेखीय का मतलब वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसे हमें 3 बिंदु लेने हैं। अब ये अरेखा पर अरेखीय मतलब 3 बिंदु हमें लेंगे कोई भी। सपोज ए, बी और सी अरेखीय बिंदु हैं। ओके, और 3 अरेखीय बिंदु से सिर्फ एक और एक ही वृत्त जाएगा। कैसे जाएगा? आपको याद है कक्षा 9वीं में अपने वृत्त में जो रचना की थी उसमें आपने देखा था कि वृत्त जो 2 वृत्त की रचना की थी, जिसमें एक त्रिभुज के अंदर से था, मतलब अंतस्पर्शी वृत्त खींचा था, और एक त्रिभुज का बाह्य स्पर्शी वृत्त खींचा था। अभी त्रिभुज आया मतलब त्रिभुज 3 अरेखीय बिंदु से बनता है। ओके, तो 3 अरेखीय बिंदु अगर हमने लिए और उसका एक त्रिभुज पहले खींचा और त्रिभुज के बाह्य स्पर्शी वृत्त की रचना की, तो हमें एक वृत्त तीनों बिंदु से होकर जाने वाला मिलता है। याद है आपको? पिछली कक्षा में हमने लिया था। हमें रचना करनी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ हम एक्टिविटी के तौर पे बता रहे हो। तो जैसे इस आकृति में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए, बी और सी ये 3 बिंदु है। इस ABC का एक वृत्त खींचा हुआ है। फिर उसके बाद कोई भी 2 भुजाओं का लंबा समद्विभाजक खींचना है, और इस लंबा द्विभाजक दोनों लंबा समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं, उसे केंद्र मानकर कोई भी शीर्ष बिंदु से ए तक अंतर लो, बी तक लो या सी तक अंतर लो, उससे आपको एक वृत्त खींचना है। तो वो वृत्त तीनों बिंदु को स्पर्श करके जाता है, यानी कि तीनों बिंदु से होकर जाता है। इससे अलावा आप ट्राई करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उसका गुणधर्म लिखेंगे, 3 अरेखीय बिंदु से सिर्फ एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 अरेखीय बिंदु से सिर्फ एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अभी हमारा लास्ट एक्टिविटी है 3 रेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। अगर हम 3 अरेखीय बिंदु लेंगे और 3 अरेखीय बिंदु में अगर आप देखेंगे, 3 रेखीय बिंदु मतलब एक ही रेखा में हुआ, जैसे ए दरम्यान बी दरम्यान सी हो गया, बराबर है। तो वो तीनों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, वहीं पे स्थित दूसरा बिंदु मैंने लिया, ठीक है, और तीसरा बिंदु मैंने इस तरह से लिया है। तो ये क्या हो गए? रेखीय बिंदु हो गए। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। इस तरह से ये तीनों बिंदु कैसे है? रेखीय बिंदु है। आप कितना भी ट्राई करेंगे तो इस तीनों बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्या तुम 3 रेखीय बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त खींच सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नॉट एबल टू ड्रॉ इट। हम इसको कितना भी प्रयास करेंगे तो ऐसा वृत्त नहीं खींच सकते कि वो तीनों बिंदु से होकर जाएगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु रेखीय बिंदु है। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक रेखा खींच सकते हैं, रेखाखंड खींच सकते हैं। तो हमारा गुणधर्म क्या होगा? 3 रेखीय बिंदु से होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। इस तरह से हमने छोटे छोटे एक्टिविटीज देखा कि पहले एक्टिविटी में देखा कि एक बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं। हमारा उत्तर था कि एक बिंदु से असीमित वृत्त, असंख्य वृत्त हम खींच सकते हैं। दूसरा हमने गुणधर्म देखा कि 2 भिन्न बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, यानी कि स्पर्श होकर जा सकते हैं। तो हमें वहाँ पे उत्तर मिला कि हमने वहाँ पे एक कृति की, जो आपको भी करना है। उस कृति में हमने देखा कि 2 बिंदु लेकर उसका रेख खींचने के बाद लंबा समद्विभाजक खींचा। लंबा समद्विभाजक पर अलग अलग जगह पे मैंने बिंदु ले, और उस बिंदु और जो 2 भिन्न बिंदु में से एक बिंदु का अंतर लेकर, यानी कि वो त्रिज्या मानकर मैंने वृत्त खींचे। तो हमें ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ पे 2 भिन्न बिंदु से हम असीमित वृत्त खींच सकते हैं। तीसरा हमने लिया कि 3 अरेखीय बिंदु हुआ, तो उसमें हमने जो हमारी 9वीं कक्षा में जो
रचना हुई थी उसके आधार लेकर हमने कहा कि 3 अरेखीय बिंदु से केवल एक और एक वृत्त होकर जा सकता है। और चौथा हमने भी देखा कि 3 रेखीय बिंदु अगर हम ले रहे हैं तो 3 रेखीय बिंदु से एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। डू दिस एक्टिविटी एज अ होमवर्क। आपको कुछ एक्टिविटी दे रही हुई जो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड पे ही आधार पे है, यानी कि आपकी पिछली कक्षा में जो हुआ था, जो रिसेंटली मैंने कल रिवीजन में भी आपका लिया कि दिए गए वृत्त और वृत्त की अगर जीवा होगी, जैसे मैंने एक वृत्त खींचा है, ये वृत्त है मेरा, इस वृत्त पर हम एक जीवा खींचते हैं, जीवा का नाम देते हैं डी, एक जीवा है और केंद्र है वो यहाँ पे सी केंद्र मान लिया हमने। अभी सी एफ जीवा पर मैंने रेख खींची है। कल के सेशन में हमने देखा कि केंद्र से जीवा पर खींची गई रेख उस जीवा पर लंब होती है, मतलब यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। तो आपको इस गुणधर्म का उपयोग करके ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, पूर्ण करनी है। उदाहरण ही है। तो आपको क्या दिया है, मैंने जानकारी दिए गए आकृति में सी केंद्र की रेख डी जीवा है जो हमने निकाली थी, सी एफ लंब डी, बराबर है। केंद्र से जीवा पर डाला गया रेखाखंड जीवा को लंब होता है, यानी कि यहाँ पे निर्मित कोण 90 अंश का होता है। उसमें से क्या जानकारी दी, यदि वृत्त का व्यास 20 है, यानी कि वृत्त का व्यास दिया है आपको और जीवा की लंबाई 16 है, तो सी एफ का अंतर ज्ञात करो, मतलब केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अभी ध्यान रखो, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ पे लंबाई मतलब 90 अंश का होगा। यदि हमने त्रिज्या खींच ली, आपको हिंट दे रहे हो सी और डी, ये त्रिज्या मैंने खींची तो मुझे सी एफ डी ये समकोण त्रिभुज मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज का आधार लेकर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आपको ये हल करना है। इसमें से आपको डी डी ए पूरी जीवा 16 है। अभी लंब होने के कारण क्या होता है, क्या गुणधर्म है कि ये जीवा 2 समान भागों में विभाजित होती है। यदि ये पूरा 16 है तो डी एफ कितना होगा, 8 होगा। अभी सी डी यानी कि त्रिज्या तो हमें दी नहीं है, लेकिन हमें वृत्त का व्यास दिया है। तो आप सबको पता है त्रिज्या व्यास से आधी होती है, तो आप 20 का आधा 20/2 कर लेंगे, 10 मिल जाएगा, मतलब आपको सी डी की कितनी मिल जाएगी, 10। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये एक्टिविटी यानी कि होमवर्क आपको नोटबुक में घर पे करना है। आज के सेशन में इतना ही लेंगे, कल वापस ऑनलाइन सेशन में मिलते हैं।